हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेटर्स पर। चलिए दोस्तों, आज की इस बेहतरीन वीडियो में हम बात करेंगे रीट हमारा जो टारगेट रहेगा। इसके अंदर लेवल 2 के अंदर हम एसएसटी का जो पोर्शन है जीके वाला ये कर रहे थे, इस स्वाध्याय की बुक का सॉल्यूशन। तो आज की हमारी ये जो वीडियो है ये सेकंड नंबर वीडियो है। कल हमने क्या किया था ये आपको बताऊं कि मैंने कल यहाँ तक हमने ये जो किया है। अगर पहली बार क्लास नहीं देखी है तो पहले देख सकते हैं, आपको प्ले लिस्ट में मिल जाएगी। ठीक है दोस्तों, अगर चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन को जरूर प्रेस करना है ताकि हमारी जो भी वीडियो जाए आप तक समय टू समय मिल सके। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज हम पढ़ने वाले हैं कहाँ से, ये देखिए। कल हम लोगों ने यहाँ तक पढ़ लिया था, यहाँ तक। ठीक है दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे यहाँ से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, धैर्य बना करके वीडियो लास्ट तक बने रहना है। तो आपका एसएसटी के अंदर जीके से प्रश्न बनेगा रीट लेवल 2 के अंदर, इन्हीं बुक में से मिल जाएगा दोस्तों, जो मैंने फर्स्ट वीडियो में आपको बता दिया गया है किस प्रकार से ये बुक है, कैसी है, कहाँ से है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों हम स्टार्ट करें। तो आज सबसे पहला प्रश्न हमारा ये बनता है, 1 प्रश्न है। जैसे कि देखिए, राजस्थान में राव भाट जोगी तीर्थ पुरोहित पंजीकरण आदि प्रमुख समुदायों द्वारा विशेष तय किए जाने वाले प्रमुख कार्य, यानी कि राव भाट जोगी तीर्थ द्वारा जो भी कार्य है सामुदायिक, वे है वंशावली लेखन यहाँ पर मिलते हैं। इसका राइट आंसर है वंशावली लेखन। अगला प्रश्न है, सिंधु सरस्वती सभ्यता में सर्वप्रथम किस नगर की खोज की गई? तो खोजा गया था सिंधु सभ्यता का सर्वप्रथम दयाराम साहनी के द्वारा 1921 में हड़प्पा, पंजाब के अंदर। अगला प्रश्न है, मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, कोटदीजी, चुनहोदड़ो प्रमुख सिंधु सभ्यता स्थल वर्तमान में कहाँ स्थित है? तो ये दोस्तों पाकिस्तान में है। अगला प्रश्न है, किस पौराणिक व पवित्र नदी के किनारे आर्यों के द्वारा वेदों की रचना की गई थी? तो वेदों की रचना दोस्तों ये सरस्वती नदी के किनारे की गई थी। वर्तमान में इसे घग्गर नदी के नाम से जाना जाता है, जो कि हनुमानगढ़ में है। अगला प्रश्न है, सिंधु सभ्यता स्थल, सिंधु सरस्वती स्थल की वह प्रमुख विशेषता जो समकालीन व सभी सभ्यताओं से अलग है, कि यहाँ पर सरस्वती सभ्यता के बारे में बताने हैं कौन सी है जो विशेषता सबसे अलग है। तो ये है सुनियोजित नगर नियोजन सभ्यता है कालीबंगा, सॉरी सभ्यता सरस्वती। अगला है, कालीबंगा सभ्यता वर्तमान में राजस्थान किस जिले में है? तो ये हमने बता ही दिया, हनुमानगढ़ जिले में है, घग्गर नदी के किनारे। अगला प्रश्न है, मानव ने सर्वप्रथम किस धातु की खोज की थी? तो देखिए, बात करें तो इसकी आंसर होगा तांबा। तांबा की खोज है जो सर्वप्रथम मानव ने खोज की थी। अगला प्रश्न क्रमवाइज से ये टेबल दे रखी है, जैसे कि पुरातत्व स्थल दे दिया, वर्तमान में जिला है और क्या विशेषता है इसकी। तो कालीबंगा सभ्यता दोस्तों हनुमानगढ़ में घग्गर नदी के किनारे है। यह सिंधु घाटी सभ्यता की तीसरी राजधानी है, जिसने दशरथ शर्मा ने कहा था। और भूकंप के साक्ष्य यहाँ से मिलते हैं। चिरायु कब्र है जो यहाँ से मिलती है। गाय के मुख वाले प्याले भी यहीं से मिलते हैं, कालीबंगा से। अगला है आहड़ सभ्यता। आहड़ सभ्यता दोस्तों उदयपुर में है, नदी आहड़ नदी है। यहाँ पर काले गोरे कोठे मिले हैं। ठीक है, और ग्रामीण सभ्यता है, ग्रामीण सभ्यता पूछी जा सकती है अपनी, ये आहड़ है। और नगरीय सभ्यता है जो है नगरीय सभ्यता है, ये कालीबंगा है। अगला देखिए, अगला है गणेश्वर सभ्यता। गणेश्वर सभ्यता दोस्तों ये सीकर में है, वर्तमान में नीम का थाना सीकर में है भी। ठीक है, कांतली नदी के किनारे है। इसकी विशेषता यह ताम्र युगीन सभ्यता की जननी, बाण व मछली पकड़ने की कांटा यहाँ से प्राप्त हुआ है गणेश्वर से। अगला है बेराट सभ्यता। बेराट सभ्यता को तो दोस्तों जयपुर में बाणगंगा नदी के किनारे है। विशेषता की बात करूँ तो बेराट से महाभारत काल और मत्स्य जनपद काल के मौर्य गुप्त सिक्के मिले हैं, यहाँ से जानकारी बेराट सभ्यता से। ठीक है, अगली है गिलुंड सभ्यता। गिलुंड दोस्तों राजसमंद में है, बनास नदी के किनारे है। यह हड़प्पा से भी पुरानी सभ्यता के अवशेष मिले हैं। तो आपसे पूछा जा सकता है कि कौन सी सभ्यता है जो कि हड़प्पा से पुराने सभ्यता स्थल से अवशेष मिले हैं? तो इसका राइट आंसर होगा अपना ये गिलुंड वाला। अगला प्रश्न देखिए, 6 नंबर बागौर सभ्यता पूछी है। बागौर सभ्यता दोस्तों ये भीलवाड़ा में कुठारी नदी के किनारे है। इसे दोस्तों बना संस्कृति के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, यहाँ पर छिद्र वाली सुई मिली है, यानी कि सुई के अंदर 2 छिद्र मिले हैं। ठीक है, इस बागौर सभ्यता से। सोंती सभ्यता दोस्तों बीकानेर में है। इसे कालीबंगा प्रथम के नाम से जाना जाता है। रेड सभ्यता दोस्तों टोंक में है, जो कि डील नदी के किनारे है। इसे भारत का या फिर प्राचीन भारत का टाटा नगर कहते हैं। अगला प्रश्न देखिए, चंद्रावती।
चंद्रावती दोस्तों सभ्यता यह है सिरोही में, कहाँ है, सिरोही में है। और कर्नल जेम्स टोड की पुस्तक है द वेस्टर्न इंडिया में चंद्रावती सभ्यता का वर्णन मिलता है इस पुस्तक में। कर्नल जेम्स टोड की पुस्तक याद रखना, द वेस्टर्न इंडिया। गरदड़ा सभ्यता दोस्तों बूंदी में है और छाजा नदी के किनारे है। यह देश की पहली वर्ल्ड राइटिंग रॉक पेंटिंग है, ठीक है, याद रखना है, वर्ल्ड राइटिंग रॉक पेंटिंग गरदड़ा बूंदी। नोहर सभ्यता की बात करें भरतपुर में है। जोधपुरा सभ्यता दोस्तों जयपुर में है। सोनारी सभ्यता की बात करें झुंझुनू में है। अगली है बालाथल सभ्यता की बात करें उदयपुर में। यहाँ पर एक साथ सामूहिक 11 कमरों का भवन मिला है बालाथल से। अगला प्रश्न है पचमता सभ्यता दोस्तों राजसमंद में है, ये याद रखनी है। अगला देखिए प्रश्न 1 लाइनर है, वर्तमान में प्रचलित गायत्री मंत्र किस वेद से लिया गया है। ये दोस्तों ऋग्वेद के तीसरे मंडल से लिया गया है गायत्री मंत्र, ठीक है, मंत्र। अगला है किस वेद में यज्ञ में प्रयुक्त होने वाले श्लोक एवं मंत्र है। यह गद्य पद्य दोनों लिखा गया है यजुर्वेद में, ठीक है। अगला प्रश्न है कौन सा वेद भारतीय संगीत में स्वर का उद्गम स्रोत माना जाता है। भारतीय संगीत का स्वर है जो उद्गम स्थल है जो तो सामवेद से माना जाता है, ठीक है। तो अगला प्रश्न देखिए वेद में कौन से वेद में चिकित्सा विधि और रोग से संबंधित ज्ञान से संबंधित है। चिकित्सा विधि और रोग से संबंधित ज्ञान की जो है वेद ये है अथर्ववेद, ठीक है, अथर्ववेद के बारे में जानकारी रखनी है। अगला वैदिक काल में शिक्षा का माध्यम कौन सी भाषा में है। क्या प्रश्न है, वैदिक काल में शिक्षा का माध्यम कौन सी भाषा में है। यह है संस्कृत में, क्या है, संस्कृत, इसका राइट आंसर होगा संस्कृत। अगला है वेदई में कौन कौन से वेदों को शामिल किया गया है। तो ये 3 वेद है, इसमें से ऋग्वेद यजुर्वेद सामवेद को शामिल किया गया है। अगला प्रश्न है वैदिक काल में मानव जीवन को कितने आश्रम विभाजित किया गया है। तो 4 आश्रम है मानव जीवन के, ब्रह्म, गृहस्थ और वानप्रस्थ और संन्यास, ये 4 है जो आश्रम मानव जीवन में शामिल किए गए हैं। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है किस वेद में निम्नलिखित युक्ति मिलती है कि एक व्यक्ति कहता है कि मैं मंत्रों का निर्माण करता हूँ, मेरे पिता वैद्य है और मेरी माता पत्थर की चक्की से अन्न पीसने वाली महिला है। तो ये उक्ति है दोस्तों ऋग्वेद में 9वें मंडल में कहा गया है इसके बारे में कि मैं एक मंत्रों का निर्माण करता हूँ, मेरे पिता एक वैद्य है और मेरी माता है जो पत्थर की चक्की से अन्न पीसने का कार्य करती है। तो ये ऋग्वेद के 9वें मंडल में कहा गया है। अगला प्रश्न है ऋग्वेद में मंडल और युक्ति की कितने हैं, यानी मंडल और युक्ति कितने हैं। तो 10 मंडल है और 1028 युक्त है। अगला है ग्राम का मुखिया क्या कहलाता है। ग्राम का मुखिया दोस्तों ग्रामवासी कहलाता है, क्या है, ग्रामवासी, ठीक है, या ग्रामीण कह सकते हैं। अगला है गायत्री मंत्र किस देवता को समर्पित है। गायत्री मंत्र दोस्तों भगवान सावित्री या फिर सावित्री शिव को समर्पित है। अगला है वैदिक काल में राजनीतिक विज्ञान या फिर वैदिक काल में राजनीतिक जीवन में ग्राम समूह को मिलने से बनने वाली इकाई क्या कहलाती है। तो विष या मुखिया कहलाती है दोस्तों, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए वैदिक कालीन राजनीतिक व्यवस्था में जन नामक प्रशासनिक इकाई का मुख्य क्या कहलाता है। तो राजनीतिक व्यवस्था में जन सामाजिक प्रशासनिक इकाई का मुख्य दोस्तों ये शासक या फिर राजसन कहलाता है, ठीक है। आर्यों का मुख्य व्यवसायिक कार्य क्या था। तो दोस्तों प्रथम मुख्य व्यवसायिक कार्य पशुपालन था, द्वितीय कृषि कार्य था और इसी विशेषता के रूप में हम प्रथम और द्वितीय कृषि और पशुपालन कह सकते हैं। अगला है सिल्य भूमि किसे कहा गया। सिल्य या फिर खिल्य भूमि किसे कहा गया, ये बंजर भूमि को कहा गया है। अगला आंसर देखिए वैदिक काल में व्यापारिक वर्ग को क्या कहा गया। व्यापारिक वर्ग है दोस्तों वैदिक काल में यह मणि, श्रेणी और श्रेष्ठी के नाम से जाना गया। वैदिक काल में व्यापार माध्यम को क्या कहा गया, वस्तु विनिमय कहा गया, ठीक है। वैदिक काल में प्रचलित निष्कर्ष क्या, तो निष्क दोस्तों वैदिक काल में प्रचलित थे दोस्तों सोने के सिक्के, ठीक है। अगला देखिए जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर कौन थे। तो ये दोस्तों पार्श्वनाथ थे, ठीक है। इसका जो प्रतीक चिन्ह है स्वरूपफण है, इसका प्रतीक चिन्ह है। अगला प्रश्न देखिए वन लाइनर प्रश्न है महावीर स्वामी का जन्म कब और कहाँ हुआ। ठीक है दोस्तों,
तो क्लास कैसी लग रही है कमेंट करके जरूर बताना है, ठीक है। अच्छी लगी तो अपने दोस्तों के शेयर करना है। रीट भर्ती को टारगेट कर रहे हैं हम, रीट भर्ती 2025 में। तो आपके दोस्तों जितने भी स्टूडेंट है, आसपास के पड़ोसी है, जो भी हो, आपको क्लास ये शेयर कर देनी है ताकि सभी भाइयों को इस क्लास का फायदा हो सके। तो दोस्तों ये जो क्लास हम ले रहे हैं कंटिन्यू रहेगी हमारी क्लास, एक दो दिनों का गैप रह सकता है, लेकिन इस बुक का पूरा सोल्यूशन आपको दिया जाएगा टाइम टू टाइम। तो दोस्तों धैर्य बना करके इस प्लेलिस्ट को बनाएंगे और इस क्लासेज को रेगुलर ले लेना है, ठीक है। तो हम किस प्रश्न पे थे, ये प्रश्न हम पढ़ रहे थे कि महावीर स्वामी का जन्म कब और कहाँ हुआ। वैशाली के निकट कुंड ग्राम नामक स्थान पे 599 ईस्वी में इसका जन्म हुआ था स्वामी महावीर का, ठीक है। जैन धर्म में प्रचलित पंच महाव्रत में से कौन सा महाव्रत है जो महावीर स्वामी से प्रचलित है। तो 5 महाव्रतों में से महावीर स्वामी से प्रचलित जो है महाव्रत यह है ब्रह्मचर्य, ठीक है। महात्मा बुद्ध का जन्म कब और कहाँ हुआ। महात्मा बुद्ध का जन्म दोस्तों 563 ईस्वी में लुम्बिनीवास में हुआ था, ठीक है, लुम्बिनीवास। अगला है महात्मा बुद्ध ने अपने जीवन में संन्यास से पूर्व प्रथम कौन सी घटना देखी जिससे उनके मन में वैराग्य उत्पन्न हो गया। तो ये क्या क्या घटनाएं देखी थी, तो इसने 4 घटनाएं देखी। कौन कौन सी, एक तो वृद्ध व्यक्ति को देखा, रोगी व्यक्ति को देखा, मृत व्यक्ति को देखा और प्रसन्नचित्त व्यक्ति या सन्यासी को देखा। ये 4 है जो कि महात्मा बुद्ध के जीवन की 4 घटनाएं थी, ठीक है, ये याद रखनी है। अगला है 1 प्रश्न देखिए, मौर्य स्तरकालीन राजस्थान में जनपद है। मौर्य कालीन से संबंधित राजस्थान में जनपद देखिए, योध्या जनपद है, अर्जुनायण जनपद है, मालव जनपद है और सिद्धि जनपद। ये 4 जनपद है राजस्थान से संबंधित है मौर्य कालीन से। अगला है विनय पिटक। विनय पिटक क्या है, तो विनय पिटक दोस्तों भिक्षु हेतु नियमन का एक संग्रहण है। अगला सुत पिटक क्या है, सुत पिटक दोस्तों बुद्ध की शिक्षाएं दी गई है। अभिधम पिटक में क्या है, संसारिक ज्ञान के विषय को दर्शाया गया है। तो ये 3 जो पिटक दे रखे हैं, विनय, सुत, अभिधम, इनके बारे में मैंने बात की है। अगला देखिए, बुद्ध की शिक्षा में सम्मिलित 4 आर्य सत्य कौन कौन से थे। जो 4 सत्य थे इनके बारे में बताएंगे। तो देखिए, दुख था पहला, फिर दुख का कारण था, दुख का निरोध था और दुख विरोध का मार्ग यानी अष्टांगिकी मार्ग था। ये 4 जो आर्य सत्य थे, ठीक है, बुद्ध के। अगला है बौद्ध धर्म की शिक्षाएं किन ग्रंथों से संकलित है। तो बौद्ध ग्रंथ की जो शिक्षाएं ये त्रिपिटक के में है, यानी कि सुत पिटक में दी गई है। तो विनय पिटक, सुत पिटक, अधिगम पिटक में से सुत पिटक में शिक्षाएं दी गई है। अगला देखिए, निम्नलिखित 16 महाजनपदों की राजधानियां दे रखी है जो हम क्रम से पढ़ेंगे। देखिए, पहली क्या है, अंग महाजनपद है, इसकी राजधानी चंपा है। क्या है, चंपा। और मगध की राजधानी पूछी जा सकती है, मगध की राजधानी है दोस्तों राजगृह या पाटलिपुत्र। काशी की दोस्तों वाराणसी है। कौशल की बात करें ये श्रावस्ती है। वज्जी की बात करें वैशाली है। मल की दोस्तों मल की कुशीनगर है। क्या है, कुशीनगर। चैंदी की बात करें ये शक्तिमती है। और कुरु की बात करें इंद्रप्रस्थ है, ये इसकी राजधानी है। पांचाल की बात करें, पांचाल की अहिछत्रपुर। मत्स्य की विराटनगर इसकी राजधानी है। सूरसेन मथुरा की है, सूरसेन है दोस्तों इसकी राजधानी मथुरा है। असमक की राजधानी दोस्तों यह पैठान, प्रतिष्ठान, कोटिल, ये तीनों आप में से कोई भी कर सकते हैं। पैठान, प्रतिष्ठान और कोटिल, ये है असमक की राजधानी। गंधार की राजधानी दोस्तों तक्षशिला है, ठीक है, तक्षशिला है दोस्तों, ये गंधार की राजधानी है। कंबोज की राजधानी की बात करूं राजपुर है। कौन सी है, राजपुर, ठीक है। और ये रेट लेवल 2 2021 में पूछा गया है, कंबोज की राजधानी राजपुर में। अवंती की राजधानी उज्जैन में है। वत्स की राजधानी ये 16वीं है, कौशाम्बी में। कौन सी है, कौशाम्बी में। ये हो दोस्तों 16 महाजनपद की राजधानियां हमने पढ़ ली है। आगे हम बात करते हैं ये देखिए, 2 राजधानी वाले महाजनपद कौन कौन से हैं। तो 2 राजधानी है दोस्तों, पांचाल है, कौशाल है और अवंती, ये 2 राजधानी है इनकी। अगला है, ये थोड़ा सा हाईलाइट हो गया दोस्तों। अगला प्रश्न देखिए, बौद्ध धर्म या फिर महात्मा बुद्ध के बारे में बात करें, इनके जीवन परिचय के बारे में।
तो महात्मा बुद्ध का जन्म दोस्तों 563 ईस्वी में लुम्बिनी शहर में हुआ था। इनका वास्तविक नाम दोस्तों सिद्धार्थ था। और इनके पिता का नाम बात करें, माता का नाम बात करें तो सुधोधन के पिता थे, माता महामाया थी। ठीक है। इनकी पत्नी की बात करें यशोधरा थी और पुत्र दोस्तों राहुल था। क्या था? राहुल। तो ये इनकी महात्मा गांधी के बारे में जीवन परिचय चल रहा है। इनकी मौसी की बात करें, मौसी दोस्तों प्रजापति गौतमी इनकी मौसी थी, जो कि प्रथम महिलाई शामिल होने वाली महिलाई थी। और ग्रह त्याग की घटना को महाविनिष्क्रमण कहते हैं। 29 वर्ष की आयु में उसने घर त्याग दिया था महात्मा बुद्ध ने। अगला प्रश्न देखिए, ज्ञान की प्राप्ति दोस्तों निरंजना नदी के किनारे इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। और ये वैशाख पूर्णिमा के दिन पीपल के वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। प्रथम उपदेश दोस्तों सारनाथ में दिए महात्मा बुद्ध ने। अगला है मृत्यु दोस्तों, जिसे इसकी घटना को महानिस्मरण कहते हैं। और मृत्यु 483 ईस्वी में हुई थी कुशीनगर में। ठीक है। और त्रिपिटक में से इनके दिए गए बुद्ध धम्म संघ। ठीक है। उपदेश स्थल दोस्तों या फिर उपदेश भाषा है दोस्तों प्राकृत भाषा है। बौद्ध ग्रंथों की भाषा दोस्तों पाली में है। ठीक है। और जो इनकी 4 बौद्ध संगीतियाँ हैं इनके बारे में पढ़ें तो देखिए, प्रथम बौद्ध संगीति, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ इनके बारे में पढ़ते हैं। तो प्रथम बौद्ध संगीति दोस्तों राजगृह कब हुई थी? 483 ईसा पूर्व में हुई थी। इसके शासकर्ता अजातशत्रु थे। अध्यक्षकर्ता दोस्तों महाकश्यप थे। विशेषता की बात करें, महात्मा बुद्ध की शिक्षाओं को 2 पिटकों में यानी कि विनय पिटक और सुत्त पिटक में शामिल किया गया था इनकी शिक्षा को। अगला है द्वितीय बौद्ध संगीति की दोस्तों, ये तो वैशाली में हुई थी। कब हुई थी? 383 ईस्वी में वो प्रथम हुई थी 483 और 383 में दूसरी हुई थी। किनके शासनकाल में? तो ये कालशोक के शासनकाल में। और इसकी अध्यक्षकर्ता दोस्तों साबक मीर थे। ठीक है। और बौद्ध संघ को 2 भागों में विभाजित किया गया था इस दूसरी बौद्ध संगीति में। अगला है तृतीय संगीति की बात करें, ये दोस्तों पाटलिपुत्र में हुई थी 251 ईसा पूर्व में। इसके शासक थे तो अशोक थे और इसके अध्यक्षकर्ता मुगलिपुत्र तीस थे। ठीक है। और दोनों शाखाओं को मतभेद को दूर करने के लिए आयोजन किया गया था, जिसमें से तीसरा जो पिटक है अधिगम पिटक जोड़ा गया। ठीक है। चतुर्थ बौद्ध संगीति की बात करें, ये कश्मीर में है चतुर्थ। और कुंडलवन नामक स्थान से 78 ईसा पूर्व में इसका स्थापना हुई थी और इसके शासनकर्ता कनिष्क थे। कौन थे? कनिष्क। इसके शासक कर्म है, इसको याद रखना है दोस्तों। एक क्वेश्चन 100% बन सकता है इंपोर्टेंट दोस्तों। इसको टेबल को आप बिल्कुल याद कर लेना है, 1% आपका 100 बनेगा। ठीक है। तो ये जो चतुर्थ बौद्ध संगीति है इसके अध्यक्षकर्ता वसुमित्र घोष थे। कौन थे? वसुमित्र और अशोक घोष। ठीक है। ये 2 इसके अध्यक्ष थे। और बौद्ध धर्म की 2 शाखाओं में बंट गया था, हीनयान और महायान में, चौथी बौद्ध संगीति में। ठीक है। ये तो हमने महात्मा बुद्ध के बारे में बात कर ली है। अब करते हैं हम बात महावीर स्वामी के बारे में, जो कि 24वें अंतिम तीर्थंकर थे। ठीक है। तो इनका जो वास्तविक नाम है दोस्तों वर्धमान है। महावीर स्वामी का वास्तविक नाम दोस्तों वर्धमान है और गौतम बुद्ध का वास्तविक नाम था सिद्धार्थ। ठीक है। तो जन्म इनका दोस्तों 599 ईसा पूर्व वैशाली के निकट कुंडन ग्राम में होता इस महावीर स्वामी का। ठीक है। इनकी माता और पिता की बात करें, पिता इनके सिद्धार्थ है, माता दोस्तों त्रिशाली है। ठीक है। और पत्नी और पुत्र की बात करें, यशोदा इसकी पत्नी है और पुत्र दोस्तों प्रियदर्शन इसका पुत्र है। दामाद की बात करें, जामाली इसका दामाद है। ठीक है। भाई की बात करें, नंदीवर्धन इसका महावीर स्वामी का भाई है, नंदीवर्धन। माता कौन सी है दोस्तों? माता देखिए, माता है त्रिशिला और पत्नी है यशोदा। प्रियदर्शनी इसकी पत्नी है। दामाद कौन सा? दामाली। ये अपने को जीवन परिचय के बारे में याद रखना है। त्रिरत्न की बात करें, इसमें से त्रिरत्न दिए थे सत्यम ज्ञान, सत्यम दर्शन, सत्यम चरित्र। ये 3 इसके रत्न है, सत्यम ज्ञान, सत्यम दर्शन, सत्यम चरित्र। ठीक है। अगला देखिए, 5 महाभारत है इनके, सत्य, अहिंसा, अपरिग्रह, असत्य, ब्रह्मचर्य। ये इनके महावीर स्वामी के 5 है महाव्रत। कौन से? सत्य, अहिंसा, अपरिग्रह, असत्य और ब्रह्मचर्य। ये इसके 5 है महाव्रत। ठीक है। अगला प्रश्न देखिए क्या है। अगले प्रश्न में हमसे पूछा है दोस्तों, ये देखिए अगला प्रश्न दोस्तों इतना को और रह गया, ये पढ़ लेते हैं या फिर हम सीधा यहाँ से पढ़ेंगे। इंपॉर्टेंट बातें हैं, देखिए यहाँ से पढ़ेंगे हम। यहाँ से पुस्तकें के बारे में पढ़ेंगे, पुस्तकें और रचनाकार।
इनकी विशेषता। ठीक है, तो सबसे इम्पोर्टेंट पुस्तक देखिए कुमार संभवन, ये रघुवंश और मेघदूत ऋतुसंहार। ठीक है, ये दोस्तों और मालविकाग्नि मित्रम, ये पुस्तकें हैं कालिदास की, ये आपको याद रख लेनी है और नोटबुक में नोट भी कर लेनी है। मेघदूत दोस्तों बहुत बहुत बार पूछी गई, कालिदास की पुस्तक है। और मालविकाग्निगम मित्रम, ये भी पुस्तक बहुत बार पूछी गई, कालिदास की है। अभिज्ञान शाकुंतलम, ये भी नाटक है कालिदास का, ये भी इंपॉर्टेंट है। ये तीनों इस टेबल के अंदर है जो दिए रखे हैं, ये इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछे गए हैं। मेघदूत और मालविकाग्निगम मित्रम और अभिज्ञान शाकुंतलम नाटक, ये कालिदास का है। पंचतंत्र दोस्तों विष्णु शर्मा का है। क्या है? विष्णु शर्मा का है पंचतंत्र। ठीक है, इसका अरबी अनुवाद दोस्तों कलीला दमना ने किया था। फारसी अनुवाद दोस्तों आयदे दानिश ने किया था, आयदे दानिश ने। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, पुस्तक है मृच्छकटिकम। मृच्छकटिकम दोस्तों शूद्रक की है। किसकी है? शूद्रक की। हर्षचरित्र कादम्बरी, हर्षचरित्र कादम्बरी दोस्तों ये बाणभट्ट की है। अमरकोश, अमरकोश अमर सिंह की है। आर्यभट्टयम, आर्यभट्टयम दोस्तों आर्यभट्ट की है। आर्यभट्टयम आर्यभट्ट की है। अगला प्रश्न देखिए, स्वपनवास वदता, स्वपनवास वदता दोस्तों नाटक है, ये भास का है। और भास का सर्वश्रेष्ठ नाटक है दोस्तों स्वपनवास वदता। ठीक है, अगला देखिए, शिशुपाल वध, शिशुपाल वध कवि मान की है या कवि भाग माघ की है। ठीक है, ये याद रख लेना है। नीति शतक, नीति शतक दोस्तों पुस्तक है, ये व्रत हरि की है। नीति शतक व्रत हरि की है। मुद्रा राक्षस, मुद्रा राक्षस से दोस्तों इंपॉर्टेंट बुक है, यह है विशाख दत्त की। किसकी है? विशाख दत्त की। ठीक है, अगली है प्रश्न देखिए, रत्नावली नागानंद प्रियदर्शिका, ये भी इंपॉर्टेंट है। कौन सी है? रत्नावली नागानंद प्रियदर्शिका, ये बुक है दोस्तों हर्षवर्धन की। ठीक है, इंपॉर्टेंट बुक है, क्वेश्चन पूछा जाएगा कि रत्नावली नागानंद प्रियदर्शिका पुस्तक किनकी है? ये है सम्राट हर्षवर्धन की। अगला प्रश्न देखिए, मणिमेखला, मणिमेखला दोस्तों यह शीतले सतनार, शीतले सतनार की है दोस्तों। ठीक है, मणिमेखला। अगली है शिल्पा दिक्रम, शिल्पा दिक्रम दोस्तों यह है आदिगल की। किसकी है? आदिगल, तेलुगु की आदिगल है, इनकी है शिल्पा दिक्रम। ठीक है, कृषि पारसक या फिर कृषि पारासर, ये थोड़ा ध्यान में नहीं रख रहा, पारासर है, कृषि पारासर, ये है महर्षि पारासर की है। ठीक है, कृषि से संबंधित है ये। तो इनमें से इंपॉर्टेंट पुस्तकें दोस्तों ये होगी 11 नंबर, 12 नंबर शिशुपाल वध और आर्यभट्टयम, अमरकोश ये वाली, हर्षचरित्र कादम्बरी ये वाली, और ये वाली मृच्छकटिकम वगैरह, ये पुस्तकें जो इंपॉर्टेंट है आपको याद रखनी है। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे देखिए, आगे क्या है, इस प्रकार से दे रखा है, ये इसको छोड़ते हैं, थोड़ा डीपली बनता है प्रश्न। आगे पढ़ते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो में इतने ही बात करेंगे। काफ़ी क्लास लंबी हो चुकी है, 23 मिनट की समथिंग है, तो ज़्यादा लंबी क्लास होती है तो आपको बोरिंग सी लगने लग जाती है। तो आज की वीडियो में हम इतना ही कुछ पढ़ने वाले हैं। आगामी वीडियो में जितनी भी इस क्लास के अंदर जितनी भी क्लासें बनेंगी, थोड़ी थोड़ी से लेकर के मैं पूरे इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो आपको बताने वाला हूँ। तो पूरे धैर्य और शिद्दत से इन क्लासों को लेना है। ठीक है दोस्तों, विश्वास दिलाता हूँ कि जो भी प्रश्न आएगा रेट लेवल 2 के अंदर SST के अंदर, तो इसी बुक में से आएगा दोस्तों। पिछले यानी कि एग्जामों में यहाँ से 2021 की परीक्षा की बात करूँ तो 53 प्रश्नों में से 43 प्रश्न इस बुक से मिले थे। ठीक है, तो आपको धैर्य से इस क्लास को लेना है। रीट भर्ती 2025 का हमारा टारगेट रहेगा, यानी कि 53 में से इस बुक में 43 प्रश्न हमको देखने को मिलेंगे। तो आपको इस बुक को कंप्लीट देखना है। हमारी लगभग एक महीने की ये क्लास रहेगी। इसके बाद में हम राजस्थान जीके की मूमल की जो बुक है इस बुक का एनालाइज करेंगे। इसके जो प्रीवियस के प्रश्न है उसको हम पढ़ाने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, तो आप जितने भी सहयोग हो सके, जितने भी लोगों के साथ इस क्लास को शेयर कर सकें आप करना है, और एक प्यारा सा कमेंट है इस क्लास के अंत में जरूर देना है। तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद, शुक्रिया, राम राम।